बहुत पहले समय की बात है, जब ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी सृष्टि की गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मानव जीवन में अनेक भौतिक साधनों और उपलब्धियों के बावजूद भी लोग वास्तव में खुश नहीं हैं। वे हर समय कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, फिर भी उनका चेहरा उदासी और तनाव से भरा होता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि उन्हें मानव जाति के साथ एक रोचक और गूढ़ खेल खेलना चाहिए। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं खुशी को ऐसी जगह छुपा दूं जहां से मनुष्य उसे आसानी से न पा सके। इससे होगा यह कि जब मनुष्य उसे कठिन प्रयासों के बाद पाएगा तो वह उसकी सच्ची कीमत समझेगा और वास्तव में प्रसन्न होगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी दिव्य परामर्श मंडली को बुलाया और अपनी योजना उनके सामने रखी। ब्रह्मा जी बोले, मैं एक ऐसा स्थान ढूंढना चाहता हूँ जहाँ खुशी को छुपाया जा सके, ताकि मनुष्य उसे यूं ही न पा सके। बताओ कहाँ छुपाई जाए ये अमूल्य खुशी। सबसे पहले एक देवता ने सुझाव दिया, प्रभु आप इसे पृथ्वी की गहराइयों में छुपा दीजिए, वहां तक पहुंचना मानव के लिए कठिन होगा। ब्रह्मा जी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं, मनुष्य बहुत चतुर है। वह वैज्ञानिक खोजों और तकनीक के सहारे धरती के गर्भ तक भी पहुंच सकता है। वह इसे अवश्य ही पा लेगा। दूसरा सुझाव आया, इसे संसार की अतल गहराई में छुपा दिया जाए, वहां तक पहुंचना और भी कठिन है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, मनुष्य समुद्र की तलहटी तक पहुंचने के रास्ते निकाल लेगा। वह गोताखोरी, पनडुब्बी और यंत्रों की सहायता से वहां भी पहुंच सकता है। यह स्थान भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद एक देवता ने कहा, तो फिर आप इसे आकाश की ऊंचाइयों में तारों के पास किसी ग्रह पर छुपा दे, वहां मनुष्य नहीं पहुंच सकेगा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य अंतरिक्ष भी जीत लेगा। वह चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर पहुंच ही चुका है। यह भी सुरक्षित स्थान नहीं होगा। अब सब देवता मौन हो गए। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां मनुष्य न पहुंच सके। कुछ क्षणों के मौन के बाद ब्रह्मा जी स्वयं बोले, मैंने सोच लिया है कि खुशी को कहाँ छुपाया जाए। मैं इसे मानव के भीतर ही छुपा दूंगा। मनुष्य बाहर की दुनिया में सब कुछ तलाश करता है, पर स्वयं के अंदर झांकने की कला अभी उसने सीखी नहीं है। उसे कभी यह संदेह भी नहीं होगा कि जिसे वह जीवन भर बाहर खोजता है वह तो उसके अपने भीतर ही छुपी हुई है। ब्रह्मा जी का यह विचार सुनकर सभी देवता चकित रह गए और फिर एक स्वर में बोले, प्रभु यह वास्तव में सबसे उपयुक्त स्थान है। यह निर्णय सर्वोत्तम है। सीख, हम मनुष्य अक्सर जीवन को बाहरी वस्तुओं, रिश्तों, पद, प्रतिष्ठा या धन संपत्ति में ढूंढते हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्षणिक सुख दे सकती है, स्थायी सुख नहीं। असली और स्थायी खुशी हमारे भीतर ही है, हमारे विचारों, दृष्टिकोण और आत्म स्वीकृति में। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, आत्म चिंतन करते हैं और आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। अतः हम अपने भीतर झांकने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक आनंद वहीं छुपा हुआ है। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।